अखिलेश को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा मंदिर के लिए आयोजन के लिए निमंत्रण मिला, लेकिन उन्होंने कहा है कि आयोजन के बाद वो जाएंगे। ये उनका आउटलुक है, लेकिन मैं विश्व हिंदू परिषद का धन्यवाद देना चाहूँगा कि कार सेवकों पर गोली चलवाने वाली पार्टी को भी उन्होंने निमंत्रण दिया है और मोदी जी के इस सिद्धांत को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को सार्थक किया है। अब उनकी अपनी व्यस्तताएं रही होंगी, लेकिन उन्होंने अगर ये कहा है कि वो बाद में जाएंगे तो देर आई दुरुस्त आई। ऐसे में कांग्रेस से अब अन्य लोगों का बिल्कुल इनकार कर दिया है कि वो लोग नहीं जाएंगे, तो क्या मानते हैं? मुस्लिम वोटों की तुष्टीकरण के लिए जो लोग निमंत्रण नहीं ले रहे हैं या जाने से मना कर रहे हैं, आने वाले चुनाव में मुसलमानों को खुश करने के लिए कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के ऐसा वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भगवान राम त्रेता के हैं। ये इस्लाम 7वीं शताब्दी का है। भगवान राम त्रेता के लाखों साल के हैं। जब इस्लाम बना ही नहीं था तब के हैं, तो फिर जब इस देश में वो लोग आए तो ये हमारे साझा पुरखे हैं। राम हैं, कृष्ण हैं, नानक हैं, महावीर हैं, बुद्ध जी हैं, ये हमारे सबके साझे पुरखे हैं। मंत्री, एक बड़ा चल रहा है, चर्चा चल रही है कि बसपा, सपा, कांग्रेस सब इंडिया गठबंधन में होने जा रहे हैं। क्या लग रहा है कि ये गठबंधन हो पाएगा? कितना सक्सेसफुल लग रहा है आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी से? 3 राज्यों में जीत के बाद जो विपक्ष के लिए अनएक्सपेक्टेड है, हमारे लिए एक्सपेक्टेड है। इसके बाद शीतलहर की तरह राम लहर चलने पर घबराए हुए हैं लोग। चाचा चाणक्य ने बहुत साल पहले कहा था कि यदि कोई राजा बहुत लोकप्रिय होगा, जैसा नरेंद्र मोदी जी हैं, तो दुश्मन हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त के सिद्धांत पर दुरभी संधियाँ हुआ करेंगी। ऐसी इंडिया एक शेप ले रहा है। बीएसपी यदि उसमें जा रही है, उनका आउटलुक है, लेकिन इंडिया वालों को सोचना चाहिए कि 2019 में सपा बसपा के गठबंधन के बावजूद, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के नेताओं, समाजवादी पार्टी के सैफी परवान ने उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में टॉप 5 को चुना, क्योंकि उनको कोई हाईकमान नहीं देता है। वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के अपना क्षेत्र तय करते हैं। तो श्रीमती डिम्पल यादव ने कन्नौज को चुना। क्यों चुना जाता है? यादव मुसलमान ज़्यादा हैं। इसके बावजूद सपा बसपा गठबंधन में मायावती जी द्वारा वहाँ 1.5 लाख वोट देने के बावजूद वो हारी। धर्मेंद्र यादव ने बदायूं चुनी, बहन जी से 1 लाख से 1.5 लाख वोट लेने के बावजूद वो हारे, और फिरोजाबाद में अक्षय यादव हारे। मैं कहना ये चाहता हूँ कि सपा बसपा गठबंधन जो बड़ा मजबूत गठबंधन था, उसमें बेस्ट 5 सीटों में से 3 हारे हैं। तो बाकी सीटों पे तो फतेहपुर सीकरी पे क्या हाल हुआ, आगरा पे क्या हाल हुआ, ये एटा में क्या हाल हुआ, हाथरस में क्या हाल हुआ, अलीगढ़ में क्या हाल हुआ, ये किसी से छुपा नहीं है। तो हमारा डर निकल चुका है, क्योंकि पिछला चुनाव सपा बसपा के गठबंधन में हम लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन मायावती जी ने अपनी विश्वसनीयता को इसलिए खोया है कि जिसके साथ गठबंधन किया है, कभी महीने 2 महीने भी उसके साथ वो नहीं रही। बाकी इंडिया अलायंस की जो पार्टी हैं, उनके ना तो यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल नीतीश जी हैं या चंद्रशेखर राव हैं या और पार्टियाँ उनके, या ममता जी हैं, ना तो उनके यहाँ एडमायरर हैं ना उनके वोटर हैं। मैं आज आपको एक बहुत मज़ेदार बात बताऊँ कि जब लालू यादव अपने लोकप्रियता की पराकाष्ठा पे थे, तब उत्तर प्रदेश के यादव उनके एडमायरर थे, लेकिन वोटर मुलायम सिंह के थे। और जब मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री और देश में धमक थी, तो बिहार के यादव उनके एडमायरर थे, वोटर लालू के थे। तो इन लोगों में दूसरे राज्यों में वोट ट्रांसफ़र करने की क्षमता नहीं है। ये केवल नरेंद्र मोदी हैं जो देश की हर लोकसभा पे उनके जाने से या तो सांसद जीतता है या इज्जत से हारता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।